बरेली का शाही गौसगंज गांव मुहर्रम के दौरान सांप्रदायिक हिंसा का गढ़ बन गया। इस पूरी घटना में एक तेजपाल नाम के शख्स है, उनकी मौत हो गई। शाम को करीब 9 बजे, साढ़े 8 बजे मतलब हमारे घरों में उन लोगों ने मतलब एकदम हमला बोल दिया। घरों में घुसे, एक ही मेरे घर में नहीं, 7-8 घरों के दरवाजे तोड़े, सब औरतों को मारा पीटा। एक उपद्रवी के पैर में गोली लगी। उस उपद्रवी का नाम आलमगीर है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत। और महाभारत में आज सवाल पूछ रहे हैं कि कानपुर टू बरेली सरतन के जुदा की साजिश होगी तो क्या योगी छोड़ देंगे। आज इसी पर महाभारत कर रही हूं क्योंकि इस देश ने विवादित नारे देखे, सरतन से जुदा के बाद की हिंसा देखी है, किस तरह से इन नारों के चलते हत्याएं हुई हैं। और वो हत्याएं अमरावती में हुई, वो हत्याएं उदयपुर में हुई। उन सब के बाद भी ये उकसाऊ नारे और विवादित नारों के बाद की हिंसा से हमने क्या सबक सीखा है। जो खबर आज आपको दिखा रही हूं वो बरेली और कानपुर से जुड़ी है, जहां पर एक बार फिर से सरतन से जुदा के नारे लगे और उसके बाद एक और हत्या हुई है। जी हाँ, नारे कानपुर में लगे, हंगामा बरेली में भी हुआ और बरेली में एक व्यक्ति की जान चली गई। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं कि अगर ये विवादित नारे लगेंगे, हिंसा होगी, हत्याएं होंगी तो क्या योगी को छोड़ देना चाहिए। फिर योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने वाले बहुत सारे आ जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये जो नारे लगे हैं ये कानपुर में हुआ। कानपुर में सरतन से जुदा के नारे लगे और जहां पर ये नारे लगे हैं वहां ठीक बीच में एक हिंदू मंदिर था। मंदिर के इर्द गिर्द भीड़ ने इकट्ठा होकर ये नारे लगाए। आपको सुनवा देती हूँ। तो कानपुर टू बरेली ये नफरती कांड क्यों हुए ये आपको बताती हूँ। पूरी खबर क्या है वो जानिए। कानपुर में मंदिर के सामने भड़काऊ नारे लगाए गए। ये हिंदू मंदिर आप देख रहे हैं और उसी के चारों तरफ कैसे ये विवादित नारे लगे। मुहर्रम के जुलूस में सरतन से जुदा के ये नारे लगाए गए। ये तस्वीर आप कानपुर की देख रहे हैं। हिंदू बहुल इलाके में ये नारेबाजी की गई और जैसा मैंने कहा कि बीच में मंदिर है, उसके चारों तरफ ये भीड़ पहुंची और वहां पर ये नारेबाजी हुई। तलवार लहराकर भीड़ ने ये नफरती नारे लगाए हैं। ये कानपुर में हुआ। उसके बाद जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं ये बरेली की है। वहां पर भी देखिए कैसे एक भीड़ आ गई और वहां विवाद हुआ क्योंकि आरोप हिंदू समुदाय ने लगा दिया कि उनके घरों के सामने जो पहले से तय नहीं था उस रूट पर जुलूस निकाला गया। हिंदू परिवार के घर में घुसकर मारपीट की गई, ये आरोप लगाया गया। विवाद में तेजपाल नाम के व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। अब आप समझिए, जुलूस दिन में निकला, उसके बाद विवाद दो समुदायों के बीच हुआ और उसके 2 दिन बाद ये गुस्साई भीड़ रात को तेजपाल के घर पहुंची और वहां पर महिलाओं के साथ बदसलूकी की और उस व्यक्ति को इतना पीटा लाठी डंडों, लोहे के डंडों से कि वो अधमरा हो गया, उसकी जान चली गई। आज सवाल इन्हीं तस्वीरों पर पूछ रही हूं, क्या इन तस्वीरों पर इलाज होना चाहिए। और मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने वहां कानपुर में लगे नारों के बाद बुलडोजर दौड़ा दिया तो बहुत सारे सवाल उठ गए। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। यह रिपोर्ट देखिए। राजस्थान से उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। जो अजमेर में हुआ ठीक वैसे ही करीब 700 किलोमीटर दूर कानपुर में भी भड़काऊ नारेबाजी हुई। मुहर्रम के जुलूस में यह भड़काऊ नारेबाजी कानपुर में ठीक उस जगह हुई जहां हिंदू मंदिर
था, वहां भीड़ ने क्या जानबूझकर उकसाने के लिए नारेबाजी की ताकि माहौल खराब हो सके, क्योंकि लोग तो वही दावा कर रहे हैं। तलवारें लहराकर नफरती नारे लगाए गए। तो जुलूस आया, जुलूस अच्छे ढंग से चल रहा था। कुछ नवयुवक युवा थे, उन्होंने अखाड़े के लिए तलवार निकाली। प्रशासन ने, चूंकि मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि किसी भी तरीके का अस्त्र का प्रदर्शन नहीं होगा, प्रशासन ने उनको कहा कि इनको अंदर रख लीजिए, पर उक्त लोग उग्र हो गए, जिससे प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। कारण कुछ नहीं, बाहरी से तत्व हैं लोग, और कारण कुछ नहीं। उन्मादी लोग चाहते तो यही है, कुछ क्या चाहते हैं कि ये थोड़ा सा भय का माहौल बनाया जाए। योगी की पुलिस एक्शन में कानपुर की फिजा खराब करने वालों पर नकेल कसी जा रही है। 40 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है और कभी भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। सर तन से जुदा के नारे लगा करके जानबूझ करके भय फैलाने का जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कठोरता से कार्रवाई होगी। ये सर तन से जुदा के नारे एक फैशन सा बन गया है। जब देखिए तब इस तरह के नारे लगा करके लोगों को भय में डालने का प्रयास किया जाता है। जो इस तरीके की नारेबाजी करते हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से देश के कानून के तहत जो कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। अगर आप अपने उत्सव को, अपने आयोजन को सेलिब्रेट करने के प्रक्रिया में सनातनियों के ऊपर आघात पहुंचाएंगे, उनके भीतर की शांति को भंग करेंगे, तो ये आपके लिए हितकारी नहीं है। कानपुर से भी ज्यादा बड़ा कांड 270 किलोमीटर दूर बरेली में हुआ, जहां मुहर्रम के जुलूस में छिड़ा विवाद बर्बरता की हदें पार कर गया। यहाँ हिंसक भीड़ ने एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी। तो यहाँ पर ताजिए को लेकर विवाद शुरू हुआ था। हंगामा करने पर हिंदुओं ने विरोध किया। पहले भीड़ निकल गई, फिर रात को लौटी। तेजपाल को भीड़ घर से घसीट कर ले गई, तोड़फोड़ की, महिलाओं से बदसलूकी की, पत्थर और रॉड से मार कर तेजपाल को अधमरा कर दिया। जो गली आप देख रहे हैं, इसी गली के अंदर पूरी हिंसा जो है वो बताई गई। भीड़ आई, तेजपाल, ये जो घर आप नीले रंग का बोर्ड देख रहे हैं, इसी घर के अंदर तेजपाल खुद अपने परिवार के साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से परिवार का कहना है कि उनको इस घर से बाहर खींचा गया, खींच के जो पीछे आप पुलिस जहाँ पर देख रहे हैं उस जगह पर ले जाया गया। ये भी एलिगेशन है कि मस्जिद के अंदर ले जाया गया, वहाँ पर तेजपाल की पिटाई की गई, अधमरे हालत में उसको बाहर छोड़ दिया गया, जिसके बाद अस्पताल जो है वो ले जाया गया। हालांकि सोमवार को तेजपाल की इस पूरे मामले में मौत हो गई। भीड़ ने तांडव किया, जिसके बाद योगी ने सबक सिखाया। 35 आरोपियों को जेल में डाल दिया है। 2 मुख्य आरोपियों के घर जमींदोज कर दिए गए। अभी तक 2 मुकदमे लिखे जा चुके हैं। दोनों मुकदमों में अभी तक लगभग 35 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिसमें से 2 गिरफ्तारियां मुठभेड़ के दौरान की गई। उस मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल भी हुआ था। अभी तो बुलडोजर चला है। कहा तो ये जा रहा है कि योगी सरकार नफरती राग अलापने वालों पर एनएसए लगाने की तैयारी में। आज महाभारत में सवाल ये कि कानपुर टू बरेली अगर नफरती एजेंडा चलेगा तो क्या योगी का चाबुक नहीं चलना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बरेली की, जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अब ये बुलडोजर एक्शन बरेली में हुआ है और उसके बाद अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि योगी का ये एक्शन सही है कि नहीं। अब आज इसी पर महाभारत कर रही हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, सूर्य मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक के स्टूडियो में हैं, एक्स डीजीपी यूपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब्बास हैदर साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रेम कुमार जी स्टूडियो में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज है, एमआईएम के प्रवक्ता हैं, और मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले ये कर लेती हूँ अब्बास साहब आपके साथ, क्योंकि बहुत से सवाल आपकी पार्टी ने उठाए जब यूपी में आंकड़े कम हुए बीजेपी के। आपने कहा देखिए अब बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर चलाकर क्या हुआ है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगी, जो वहां पर हुआ, जिस तरह से नारे लगे, उसके बाद बरेली में जो हिंसा हुई, वहां एक व्यक्ति को पीट कर मार डाला गया, लोहे के डंडों से अधमरा कर दिया था, अस्पताल पहुंचा, मृत घोषित कर दिया। इस तरह के लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए सुचिता जी, हमारे देश की जो हमारा लोकतंत्र है उसमें जो भारतीय दंड संहिता के आधार पर कार्रवाई होती है। बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति ने अगर देश के कानून को हाथ में लिया है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जो
ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी भी अपराधी, किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसने देश के कानून को हाथ में लिया है, कोई भी राजनीतिक चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, उसके साथ नहीं खड़ा होगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। स्वयं फतेह बहादुर सिंह, जो कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, भाजपा के कई बार के विधायक हैं, वो क्या कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, कि उनकी जान की सुपारी दे रहा है। ऐसे तमाम, आप विपक्ष के नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए, आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए, तमाम भाजपा के नेता हैं जो बात कर चुके हैं कि वो उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो आप कार्रवाई सही तरीके से करिए, जिसने अपराध किया उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन कार्रवाई का जो मापदंड है वो ये नहीं होने चाहिए कि हम कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं कि हमें वोट मिलेंगे। कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए। अब्बास हैदर साहब, आपने कहा कि कोई अपराध होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि वहां पर एक एक्शन हुआ, उस पर आपने सवाल उठा दिए, लेकिन जो वहां पर हत्या हुई उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया आपने? क्या एक व्यक्ति को भीड़ घुसकर घर में मार देगी लोहे डंडों से पीटकर, और उस पर आप सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि आपको लगता है कि उससे एक वोट बैंक डेंट होगा? ये सवाल बड़ा सर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरह की हत्याएं कैसे रुकेंगी? उस पर सवाल उठाने वाले अपनी कन्वीनियंस से सवाल उठा रहे। बिल्कुल नहीं सवाल उठा रहे। सवाल उठाने की बात क्यों नहीं? लगातार हमने सवाल उठाए। कब बोला उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था, इस हत्या पर, इस पूरे बवाल पर कब बोला आपने? सरकार जो है उसको सुरक्षा के वातावरण नहीं प्रदान कर पा रही है। ये कहते थे कि ये बोला आपने, जो अपराधी है वो प्रदेश की सलाखों के पीछे है या प्रदेश की सीमा के बाहर है। ठीक है, मैं राकेश जी के पास जा रही हूं। प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, अपराध युक्त प्रदेश हो गया। बात करते थे अपराध मुक्त प्रदेश की। अरे कोई भी व्यक्ति हो, अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होता है। आपसे बिल्कुल सहमत हूं, आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई जात धर्म नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा कि एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जिस तरह से सर तन से जुदा के नारे इस देश ने देखे हैं राकेश जी, उसके बाद की हत्याएं देखी है, हिंसा देखी है। मेरा सवाल यह है कि जब वहां पर एक एक्शन हो रहा है, उस एक्शन पर सवाल बहुत सारे उठाए जाते हैं, उस हत्या पर सवाल क्यों नहीं उठते हैं? राकेश जी को आवाज आ रही है? राकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। देखिए, मैं सुन रहा था अभी समाजवादी पार्टी के साथी को जो ये कह रहे हैं कि कोई अपराधी की जाति और धर्म नहीं होता है। उमेश पाल की हत्या करने के बाद जब एनकाउंटर में पुलिस ने अपराधी को मार गिराया तो अखिलेश यादव ट्वीट करके लिखते हैं कि भाईचारे को चोट पहुंची है। अतीक अहमद के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अतीक अहमद के का जो अपराधियों ने वहां हत्या की और उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी देश ने देखी है कि अखिलेश यादव ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है। और आज अखिलेश यादव ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते समय अतीक अहमद की मृत्यु पर बड़ा शोक व्यक्त किया और मुख्तार अंसारी के घर वो फातिहा पढ़ने कैसे गए थे ये भी हमने देखा है। अपराधियों की जाति, उसका पार्टी से जुड़ाव, उसका मजहब आपके लिए कैसे वोट बैंक होता है, हमने अलग अलग अवसरों पर देखा है कि कैसे मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को राजकीय विमान में बैठा करके मुख्यमंत्री निवास में चाय और नाश्ते का प्रबंध किया जाता है। ये भी उत्तर प्रदेश से देखा है। देखिए, सच ये है कि समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद उत्तर प्रदेश में जीत क्या गए, ये एक भ्रम फैलाने का प्रयास होने लगा कि उत्तर प्रदेश में अब तो हम परिवर्तन कर देंगे और समाजवादी पार्टी की अब सरकार आ जाएगी। और इस मुगालते में, इस गफलत में आकर के कुछ लोगों ने फिर वो दंगे का फन उठाने का प्रयास किया है। लेकिन ऐसे लोग भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है। ऐसे फन को हम कुचल देने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करेंगे। और इसीलिए बरेली के मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और बुलडोजर भी गरजा है। ये बुलडोजर जमींदोज कर देगा ऐसे सभी भावना रखने वाले को जो उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। और ये सर तन से जुदा के नारे ये क्यों नहीं मजम्मत करते हैं? इसकी मजम्मत अब्बास हैदर के मुंह से नहीं निकलती है कि सर तन से जुदा का नारा ये पूरी तरह से गैर इस्लामिक है। ये मजहबी नारा नहीं हो सकता है। ये डराने का नारा है, ये धमकाने का नारा है, ये आतंक व्याप्त करने का नारा है। और ये आतंक व्याप्त करने के नारे की मजम्मत
कौम के भीतर से होनी चाहिए, मुल्ला मौलवियों की तरफ से होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इसकी खुल करके मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी मौन साध करके बैठ जाती है क्योंकि वोट बैंक इनको दिखाई पड़ता है। लेकिन हम आश्वस्त कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से राकेश जी ने सवाल उठाया है, जनता को, इस सवाल को मैं एक बार जरा हाजी साहब आपके पास लेकर आना चाहती हूँ। डीजीपी सर थ्रू हैं तो मुझे बता दीजिए। हाजी साहब मैं आपके पास लेकर आना चाह रही हूँ, यहाँ सूर्य मैथिल जी हैं, जरा स्टूडियो में एक बार प्रेम कुमार जी बात हो जाए, क्योंकि जो बात राकेश जी कह रहे हैं, अगर भीड़ हिंसक है और कोई हिंदू नारे लगाए तो बहुत से हिंदू खड़े हो जाएंगे ये बोलने के लिए कि ये नारा सही नहीं है, और होना भी वही चाहिए। उसी तरह से ये सरतन से जुदा के जो नारे लगते हैं उसके ऊपर बहुत से मुसलमान लोगों को भी खड़े होकर ये बोलना चाहिए कि ये नारे सही नहीं है, और ये जब तक नहीं कहा जाएगा तब मुश्किल होगी हाजी साहब, क्योंकि ये नारे सिर्फ उकसाने वाले नारे होते हैं। मैं दोनों तरफ के लोगों को ये बात कहना चाहती हूं, जो उकसावे वाले नारे हैं उनसे सिर्फ हिंसा फैलती है। उस हिंसा को रोकने के लिए समुदाय के अंदर से आवाज उठने की जरूरत है। हाजी साहब देखिए, गैर इस्लामिक है और ये हम इसका कंडेम करते हैं कि ऐसा भी अगर कोई कहता है इस तरीके की बात, उसको कंडेम कर रहे हैं। और उनके फेवर में आपने देखा होगा कोई यात्रा या कोई समर्थन में कोई लोग नहीं आए होंगे, सब उसकी मुखालफत कर रहे हैं। मगर जब जय सिया राम का नारा लगाकर जब मुसलमान भाइयों को मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, और जो मॉब लिंचिंग करते हैं और या मार देते हैं, उनके फेवर में जो बीजेपी है वो उनके जो वहाँ के नेता हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, बाजार बंद करते हैं, तो ये उनको कंडेम कौन करेगा? उन पर तो कोई आता नहीं कि हम कंडेम करेंगे। तो ये सारे लोग जो इस तरीके के लोग हैं जो देश में नफरत का जो है बाजार खोलना चाहते हैं। दूसरा मैं कि बुलडोजर की कार्रवाई पे बात करना चाहता था कि बुलडोजर की कार्रवाई, जब मुसलमान अगर कोई अपराध कर देता है तो उसके खिलाफ तो बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है, मगर जब कोई हिंदू होता है और वो गलत काम करता है, मॉब लिंचिंग करता है या किसी को जय सिया राम नारे बुलवाता है और मार देता है, उसके खिलाफ क्यों बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती? नहीं, कब नारा डलवाकर कब मारा है? नहीं, मैं बता देता हूं। ये नारा बुलवाकर कब मारा, जरा घटना बताइए। लोगों को मारा गया? नहीं, नारा बुलवाकर कब मारा गया? किसी नहीं, आपने कहा कि ये नारा बुलवाकर मारा गया। देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि फैक्ट्स पे बात करते हैं। ऐसे बहुत लोगों को मारा गया, ये हो गया, ऐसे नहीं होता है। हमने सरतन से जुदा के बाद की हिंसा देखी। जब मैं बात करती हूँ, जब हम अमरावती की बात कर रहे हैं, उदयपुर की बात कर रहे हैं, तो हमें ये याद रखना होगा कि ये घटनाएं हुई हैं, इसीलिए बहुत सारी हुई हैं। ये ऐसा कर दिया, मैंने शुरुआत में कहा है, सूर्य मैथिल जी, मैंने शुरुआत में ये बात कही कि अगर कोई भी ऐसा नारा लगाकर हिंसा नहीं की जा सकती। और ये तो नारा, ये सरतन से जुदा की बात ही हो रही है, नारा में ही हिंसा है। हाँ, अपनी बात खत्म कर लूं। असलियत यही है, इसे ही कहते हैं मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू। कितनी खूबसूरती से, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों, उन्होंने छुपाया। यहाँ पर AIMIM के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने भी परोक्ष रूप से समर्थन किया। इन्होंने ये कहा देखिए वहां भी हुआ, यहाँ भी हुआ, और जब आपने आंकड़े पूछ लिए तो इनके मुंह में दही जम गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही जिम्मेदारी से, देखिए ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये हिंदुओं को डराने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये बताना चाहते हैं कि अब समाजवादी पार्टी का राज आ गया उत्तर प्रदेश में, हमारे पास सांसद है, और अब जो है ना हम लोग फिर दोबारा से वही दंगा करेंगे, वही हत्याएं करेंगे, उसी प्रकार से आगजनी करेंगे, घर से निकाल के मारेंगे। लेकिन ये भूल गए कि ये दंगों का सांप यदि फिर से फन उठाएगा तो योगी आदित्यनाथ जी आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो तो आप ये क्या कहना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सियासी है, ये जो पूरा हमला हुआ है, या फिर ये समाजवादी पार्टी? देखिए मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, लिंक नहीं आया है अभी, मैं आपको बता दूं। देखिए नहीं, आप इसमें इन्वेस्टिगेशन जब होगी ना पूरी की पूरी, तो आप देखिएगा वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें बहुत पीछे से मास्टरमाइंड होकर निकलेंगे। हर दंगे के पीछे समाजवादी नहीं, अब ये भी तो एक बात कहने वाली हुई ना। उन्होंने जैसे आंकड़े नहीं दिए, उन्होंने बोल दिया बहुत सारे हुए हैं, वैसे ही आपने भी बोल दिया कि इसके पीछे होंगे। नहीं, निकल के आएगा तो सवाल मैं हैदर साहब से पूछूंगी, यही महाभारत में पूछूंगी, लेकिन अभी कोई लिंक नहीं आया, इसलिए जोड़िए मत। हाँ, देखिए इस प्रकार के हैदर साहब की आवाज दीजिए, कुछ कह रहे हैं। कोई व्यक्ति अपराध करता है हमारे संविधान के अनुसार, हमारे जो संविधान का कानून है हमारा, उसके तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। आप पूरे परिवार को सजा कैसे दे देंगे? फिर तो आप चाहते हैं कि बुलडोजर जो चल रहा है वो तो अवैध संपत्तियों पे चल रहा है ना भैया, जो है कार्य योगी जी के सरकार में, और जहां भाजपा की सरकार है वहां पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई, कब्जा कर लीजिए, मुसलमानों करने के बाद आप, मैं कह रहा हूं 99% विरोध कार्रवाई हो रही है।
सेकंड मैं डीजीपी अगर हम ये मुद्दा उठा रहे हैं हाजी साहब, अगर कार्रवाई हो रही है जहां भाजपा की सरकार है, सर ये मामला इसलिए इम्पोर्टेंट, देखिए एक व्यक्ति की हत्या हो गई है हाजी साहब, आपने मध्य प्रदेश एक व्यक्ति की हत्या हो गई, उसकी जान चली गई क्योंकि वापस हिंसक भीड़ आई, घर के अंदर घुसी, क्योंकि ये एक ताजिए को निकालने का मामला था। देखिए मैं दोनों तरफ की, ये तो पुलिस का काम है कि वो इसकी छानबीन करेंगे, लेकिन वहां जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, जो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार बता रहा है, वहां पर हिंसक भीड़ वापस आई, घर के अंदर घुसकर मारा। अब इस पर सवाल मैं डीजीपी सर के पास एक बार जा रही हूं। डीजीपी सर, हमने ये देखा है और पिछले कई घटनाओं में देखा है कि जहां पर इस तरह के विवादास्पद नारे लगाए जाएं, हिंसा के लिए उकसाने वाले नारे लगाए जाएं, वहां पर कोई ना कोई घटना होती है। हम कुछ भी नहीं सीख रहे, और उसके बाद अगर इस तरह की हिंसा हो रही है, इस पर क्रैकडाउन कैसे होगा? आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं सुचरिता जी। मैं चाहूंगा मुझे केवल 60 सेकंड दे दें। नंबर एक, ये एकदम से कोई वैक्यूम में कुछ नहीं होता है। जब एक फिजा बनती है जिसको कहते हैं कम्युनल फ्लैश पॉइंट, कम्युनल फ्लैश पॉइंट वो होता है कि कभी कभी 5 डिग्री पे पानी खौल जाता है, कभी कभी 100 डिग्री पे खौलना चाहिए, लेकिन जब एटमॉस्फेयर बिगड़ने लगता है, राजनीतिक मित्रों से मैं चाहूंगा जरा कानून की किताब कभी देख लिया करें। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और जो प्रॉपर चीज ये है, आपने ये कहा मॉब लिंचिंग के ऊपर हम लोग इतनी बातें करते हैं। सुचरिता जी, तेजपाल की मॉब लिंचिंग हुई और उसको हम कितने हल्के में आज ले रहे हैं। दोहरे मापदंड का इससे ज्यादा नग्न स्वरूप हो नहीं सकता है कि तेजपाल की मौत मौत नहीं है, वो तो ऐसा जैसे किसी पशु की मौत हुई हो। और वही आप याद करें, आपके चैनल पे मैं कितनी बार आ चुका हूं, मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध है और सर तन से जुदा। मैं फिर बता दूं, बड़े बड़े चरमपंथी आए पाकिस्तान से, बहावलपुर, लाहौर और रावलपिंडी से, मिट्टी में मिला दिए गए, लखनऊ में मिट्टी में मिला दिए गए, कोई गलतफहमी ना पाले और मौका न दे पुलिस को खिदमत का। ये देश कानून से चलता है, विधि सम्मत तरीके से चलता है। बड़ी अच्छी बात है हमारे पैनलिस्ट ने कही कि कानून के मुताबिक जो होना चाहिए वो होगा। और अब बात आती है इसकी बुलडोजर की। बुलडोजर अगर चलेगा तो नाजायज बिल्डिंग पे चलेगा, अब उसमें परिवार रहता है, खानदान रहता है और कोई रहता है, किराएदार रहता है, इससे मतलब नहीं है। बिल्डिंग नाजायज है तो गिराई जाएगी। अब उसमें हम करुणा के आधार पर और मानवता के आधार पर अगर पुलिस प्रशासन चलने लगा तो चल चुका काम। मैं बहुत प्रसन्न होता सुचरिता जी अगर ये कह देते कि जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है, बिना बिरादरी का नाम लिए, बिना राजनीतिक दल का नाम लिए, उसके खिलाफ जो कानून इजाजत देता कार्रवाई हो। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, हम आ जाएंगे, आप सवाल पूछा आम जवाब दिया जा रहा है, इमली का सवाल पूछा किसी चीज का जवाब कुछ दिया जा रहा है, क्योंकि हम जो वास्तविक आपके जो चुटैले सवाल हैं उसका जवाब देने के हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो हम घुमा फिरा के बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, ये पार्टी वो पार्टी। मौके की बात कीजिए, क्या सर तन से जुदा जायज है नाजायज है? एग्जैक्टली की हत्या जायज है? यही तो सवाल है सर। आपने जो वैलिड सवाल है, मैं उन्हीं का सवाल लेके मुमताज जी आपके पास जा रही हूँ। प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पे लीजिए। मुमताज जी, जो सर पूछ रहे हैं डीजीपी सर, मैं वही सवाल आपको दोहरा रही हूँ। क्या मुमताज जी सर तन से जुदा के नारे लगाना सही है? और वो वहां पर लगाए जा रहे हैं, और ये मैं दूसरी तरफ से भी देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही नारे को देख रही हूँ, हर समुदाय के अंदर से ये आवाज उठनी चाहिए कि हिंसा पर चाबुक चलना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर इसी तरह की तस्वीरें आएंगी। सुचारिता जी, सबसे पहले तो ये कि आपने एक चीज शुरू में तय कर दिया कि साहब जो हिंदू तबका है वहां से तो लोग खड़े हो जाते हैं मुखालफत के लिए, लेकिन जो मुस्लिम तबका है वो कोई नहीं खड़ा होता। हमने न जाने कितनी बार इसकी मजम्मत की है, कितनी बार इसको जो है हमने कंडेम किया है। आप या तो ये बता दीजिए कि हम सर्टिफिकेट लेकर के या कहीं से कोई सर्टिफिकेट बना लें साहब हमने ये कहा है, ये हमारे पास कागज मौजूद है कि तब हमने इसकी कंडेम किया। भाई कैसे कंडेम किया जाए? हर कोई कंडेम कर रहा है। कभी देखिए मुमताज जी, आप बताइए। मैंने ये नहीं कहा है, कर लिया है, लेकिन जब एक नारे के चलते, सुनिए मुमताज बात है मुमताज जी, नहीं बिल्कुल नहीं, आप सुनिए। एक नारे को आप सही या गलत ठहराएंगे या नहीं? ये बार बार इस तरह के नारे और भीड़ में नारे लगाए जा रहे हैं, क्या ये सही है? गलत है तो है। क्या ये सही है? कितनी कैसे कहें, ये बताइए ना कि कैसे सर्टिफिकेट दें या हलफनामा कहीं पे हम लगा सर, ना मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाली हूँ, ना पैनल पे बैठे हुए लोग। कहा जाए हमें बताइए आप। पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी सर, लेकिन जो सवाल चर्चा के दौरान आया उसी को मैंने एक पैनलिस्ट से दूसरे पैनलिस्ट से पूछा। आप मुझे बताइए। हमेशा जो नहीं सुचारिता जी, हम लोगों ने हमेशा जो क्राइम है, जो
क्राइम जो लोग करते हैं, चाहे जिस तबके से हो, भले ही मुसलमान हो, और अगर मुसलमान है तो हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम कंडम करें, क्योंकि हम खुद मुस्लिम हैं और हम करते आए हैं। लेकिन ये कि आप लोग एक पैरामीटर बना दिए, साहब मुसलमान करता ही नहीं। अरे कौन नहीं करता है भाई? आप बताइए किसी एक तंजीम का जिसने जो सपोर्ट किया हुआ है ऐसे क्राइम करने वालों का? कभी सपोर्ट नहीं किया गया। इसीलिए देखिए, आप कम से कम इतना बड़ा देश है, 25-30 करोड़ यहाँ पे मुसलमान है। आप अच्छा मुमताज जी इसको उल्टा कर देते हैं। मुमताज जी शायद आपको उससे बेहतर समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मुमताज जी सुन लीजिए एक बार, मैं इसको उल्टा कर देती हूँ और मैं भगवान ना करे इस तरह की नौबत और इस तरह की तस्वीरें, खबरें मुझे पढ़नी पड़े, मैं नहीं पढ़ना चाहती हूं। मैं सच बता रही हूं आपको कि इस तरह के एक पूरे के पूरे मॉब ने जाकर हत्या कर दी। लेकिन अगर इसको मैं पलट दूं और जो मरने वाला व्यक्ति हो वो दूसरे धर्म का हो और भीड़ हिंदू धर्म के हो, तो कौन कौन लोग बोलते? असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले आते, समाजवादी पार्टी का ट्वीट आता, उनके नेता बोलते कि देखिए कैसे एक व्यक्ति को मार दिया। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। समस्या ये मैं इसे बांट कर नहीं देखना चाहती हूँ सर, लेकिन समस्या यह है कि अगर एक हत्या किसी उकसावे के चलते हुई है तो उस हत्या को सबको कंडेम करना चाहिए, सबको। और ये आपके लिए भी है, ये राकेश जी के लिए भी है, ये आपके लिए भी है, ये राकेश जी के लिए भी है। मुमताज जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार राकेश जी जो सवाल वो पूछ रहे हैं, उनका ये कहना है कि बार बार एक पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश होती है, ये कहने की कोशिश होती है, क्योंकि वो सवाल आप ही के उससे आया था। उन्होंने कहा कि एक कोशिश ये की जाती है कि हम कंडेम नहीं करते हैं इस तरह की हिंसा को। कौन कंडेम नहीं करेगा? देखिए सुचरिता, अगर ये किसी शैक्षणिक संस्थान का जुलूस होता तो शैक्षणिक संस्थान की जिम्मेदारी होती, किसी राजनीतिक पार्टी का जुलूस होता तो राजनीतिक दल की जवाबदारी। ये जुलूस एक मजहबी था, ये मजहब के आधार पर, रिचुअल्स के आधार पर ये मजहबी जुलूस निकाला जा रहा था। और मजहबी जुलूस में जब इस तरह के नारे लगाए गए हैं तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठता है, क्या इसको मजहब की ओर से समर्थन है? क्या इसको मजहबी धर्म गुरुओं की ओर से समर्थन है? और जब भी इसको लेकर के कोई फतवा जारी नहीं होता है, छोटी छोटी बातों पर रोज फतवा जारी कर देते हैं, तमाम बड़े मौलाना मुफ्तियों की राय निकल करके सामने आती है। और आज आपके टीवी डिबेट्स में कहने के बाद अगर ये कंडेम करके इसको एहसान बता रहे हैं तो माफ करिए, एहसान मत करिए। अपने कौम जहां पर भी इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं ना, उस कौम के बीच में एक स्ट्रॉन्ग संदेश दीजिए कि ये नारा मजहबी नारा नहीं है, ये नारा डर और भय उत्पन्न करने के लिए है। और ये नारा लगाया जाएगा तो कठोरता से कानूनी कार्रवाई भी होगी। और केवल कानूनी कार्रवाई नहीं है, मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसे लोगों को साफ अल्टीमेटम होना चाहिए कि जो लोग इस तरह के नारे लगा करके किसी के जान पर संकट उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाए। ऐसे लोगों को जब तक आप समाज कंडेम नहीं करेगा ना, इस तरह की भावनाएं, इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। हम आश्वस्त कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई कर रही है। और आज स्वर्गीय तेजपाल जी जिनकी मॉब लिंचिंग की गई है, निश्चित तौर पर अगर ये मॉब लिंचिंग किसी अन्य मजहब के व्यक्ति होता ना, तो नैरेटिव पूरी तरह से व्यापक लिखा गया होता, अब तक राजनीतिक पर्यटन चालू हो गया होता, प्रियंका वाड्रा जी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए होते, अखिलेश यादव जी की पार्टी अब तक धरना प्रदर्शन प्रदेश व्यापी, राज्यव्यापी अब तक धरना प्रदर्शन करने के लिए उतर आए होते। लेकिन ये तेजपाल की मृत्यु को ये कोई छोटी घटना मान करके उसको मुझे ऐसा लगता है प्रेम कुमार जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने न केवल इसमें 30 गिरफ्तारियां की हैं, बल्कि बुलडोजर चला करके एक संदेश देने का भी काम किया। यस, मैं एक चीज ये कहना चाह रही हूं प्रेम कुमार जी कि इस देश में अगर मॉब हत्याओं पर आवाज ना उठाई जाए, और वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो भारतीय है पहले ना, तो वो आवाज उठाने की जरूरत है। मैं फिर कहूंगी दोनों तरफ, तीनों तरफ, हर धर्म के व्यक्ति, हर जाति के व्यक्ति, ये भगवान ना करे ऐसी घटनाएं हम देखें, लेकिन एक हिंसा की प्रवृत्ति जो बढ़ गई है, जो इस तरह की हत्या या फिर इस तरह की घटना को जन्म दे रही है, ये बहुत ट्रैजिक है। लेकिन इस पर भी हमारी सियासत जरूर होती है। इस पर यह बोला जाता है योगी तो बुलडोजर ही चलाते हैं, एक धर्म के लोगों पर चलाते हैं। देखिए सुचारिता जी, 2-3 पहलू हैं, बहुत संक्षेप में ही बोलूँगा। पहली बात यह है कि आप चाहती हैं कि लोग निंदा करें, और हम इसका समर्थन करते हैं कि जब कभी भी कोई सर तन से जुदा बोले या इस तरह से मॉब लिंचिंग हो, इसकी निंदा सब लोग करें। ये एक बात है, और ये आपकी पहल बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ राकेश जी जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे तमाम लोग, अगर उल्टा केस होता तो सब बोलने चले आते, तो ये आरोप आप पर भी लगता है राकेश जी।
आपकी भी पार्टी के लोग कब बोलते हैं और कब चुप रहते हैं, वो वाइस वर्सा है, केवल एक तरफ की बात नहीं है। तो वो भी होता, दोनों तरफ से होता कि किसी भी घटना पर ऐसी समान प्रतिक्रिया होती। मैंने बातचीत करते करते इसी दौरान एक सर्च मारा, पीट कर मार डाला, तो हमें जो अभी तुरंत की खबर मिल रही है, लखनऊ में युवक की पीट कर हत्या के मामले में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ठीक है, 9 घंटे पहले एक खबर है। इसके बाद यूपी बिजली सप्लाई को लेकर हुआ विवाद, दबंगों ने घर में घुसकर युवक को पीट कर मार डाला। 1 दिन पहले की खबर है। अलीगढ़ साथियों ने ही पीट कर मार डाला, पानी के भरे गड्ढे में फेंक गए शव। ये 1 दिन पहले की खबर है। और 2 हफ्ता पहले की खबर गाजीपुर से, चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या। ये सब मॉब लिंचिंग के केसेस हैं और सब हालिया हैं, बस गूगल करिए, सब सामने है। लेकिन पीट कर मार डालना जितना जघन्य इस मामले में है, उतना ही जघन्य दूसरों मामले में भी है। थोड़ा सा फर्क अभी मैं जानता हूं कि हाँ, राकेश त्रिपाठी जी बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी ब्रीफ किया कि ये धार्मिक था। ये ब्रीफ किया, शायद यही वो बोलेंगे। तो धार्मिक आप देखिए, नहीं वो आपका जवाब तो मैं पूरा कर लीजिए। जैसे कांवड़िए नित दिन किसी दिन गाड़ी जला रहे हैं, कभी रिक्शा जला रहे हैं, किसी आदमी को पीट रहे हैं, वो भी धार्मिक जुलूस ही होता है। लेकिन कभी वैसी प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो हम दोनों गलत है। आप बोल रहे हैं धार्मिक, मैं मानता हूं धार्मिक है, तो उसकी जिम्मेदारी है जिन लोगों ने आयोजन किया, और उसको पकड़ा भी जाना चाहिए। लेकिन कांवड़िए पर जो हो रहा है वो भी अनदेखी नहीं की जा सकती, जो कांवड़िए उत्पात मचा रहे हैं। बताइए राकेश जी, इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि वो सवाल वाजिब पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे, चलिए खत्म कर लीजिए फिर। बस खत्म ही कर रहा हूं। तो ये जो तीसरा बुलडोजर वाला पॉइंट, अरे जुडिशियरी का काम क्या एग्जीक्यूटिव करेगी? आप कह रहे हैं, विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं कि अतिक्रमण है तो हटेगा। इस घटना से पहले क्यों नहीं हटा लिया? जब ये घटना घटेगी तो आप इसका रिएक्शन में अच्छा, आपने बहुत सारे सवाल उठाए, तो उनके जवाब ले लेती हूँ मैं एक बार। विक्रम सिंह जी, पहले तो आप प्रेम कुमार जी, एक तो गूगल करके बहुत सारी खबरें सामने रहती हैं, उनकी जांच क्या हुई है, वो मामला क्या है, ये पता नहीं चलता। आपने कहा कि मैंने बैठे बैठे अभी गूगल किया है। नहीं, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप सोर्स दिखाइए। लेकिन गूगल करके ऊपर खबर पढ़ लेने से नहीं होता। कई बार वो खबर की जांच क्या है हमें नहीं पता है, वो जांच तो हो रही है। पुलिस वाले अगर हिंसा कर रहे हैं तो उनके लिए तो ज्यादा आपराधिक मामला है ये भाई। हम कितनी बार कस्टोडियल डेथ्स पर बात कर चुके हैं। डीजीपी सर, मैं आ रही हूँ राकेश जी, एक बार डीजीपी सर, वो सिर्फ एक मामला बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तरफा है। अगर पुलिस वाले कर रहे हैं तो फिर उन पर तो और ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सुचरिता जी। पुलिस वाले अगर कस्टोडियल डेथ होती है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट के कड़े दिशा निर्देश हैं। और सबसे पहले मुकदमा लिखा जाएगा, सस्पेंड होंगे, जांच कहीं और से होगी। मैं ये चाहूंगा हमारे राजनीतिक मित्र जरा अपने बारे में जरा गौर कर लें। अभी ऐसी दुर्दशा हमारे प्रशासन में नहीं आई है कि राजनीतिक मित्रों के आदेश के ऊपर डिमोलिशन होता। डिमोलिशन जब कोई करता है ना श्रीमान जी, तो वो अपनी जिम्मेदारी पे करता है। जरा से भी त्रुटि हुई तो नौकरी भी जा सकती है, जेल जा सकता है। ये तो अच्छा है कि आज राजनीतिक मित्रों के परामर्श पर कम से कम काम होते हैं, वरना यही होने लगे तो फिर अभी। और एक अगर हम निर्णय कर ले कि कम से कम हम जात और पार्टी इसका नाम न लेके केवल कानून की अगर बात करें, ये कानूनी है, ये गैर कानूनी है। जो गैर कानूनी है वो कोई भी करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही है, चाहे किसी राजनीतिक दल का हो, चाहे किसी बिरादरी का होगा। लेकिन हम कहेंगे नहीं, हमें वोटों की खेती करनी। अब मैं भारतीय नागरिक की तरफ बोल रहा हूं सुचरिता जी, मेरा कोई राजनीतिक किसी दल से कोई झुकाव नहीं है, लेकिन राजनीतिक जब हमें वोटों की खेती करनी है तो हमें दिखाई पड़ेगा हमारा लाभ कहाँ है। और जो लाभ की तरफ दृष्टि है तो हमारा वक्तव्य भी उसी प्रकार से अतिरंजित हो जाता है। बुलडोजर यहाँ क्यों चला, वहां क्यों नहीं? और अगर आपको शिकायत है उस अधिकारी से, आप एक बार जाकर के दरखास्त डाल दें। अगर उसने कोई भी प्रशासनिक त्रुटि की है, बेलाफाइट किया है, पूर्वाग्रह से किया है, निश्चित जानिए बड़े से बड़ा अधिकारी भी जेल गया है, बर्खास्त हुआ है। जो बात सर ने कही, अब मैं राकेश जी आपके पास जवाब ले लूं, क्योंकि प्रेम कुमार जी ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में इतनी हिंसा की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो आपकी सरकार पर और आपके प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। राकेश जी, नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। अर्धसत्य जानबूझ करके प्रस्तुत करके एक नैरेटिव गढ़ने का ये कुटिलता भरा प्रयास प्रेम कुमार जी का है। वो जानबूझ करके आधी खबर बताते हैं, उस पूरी खबर को सामने नहीं रखने का काम करते हैं। जितनी घटनाओं का उल्लेख किया ना, पीट करके मार दिया। अरे भाई, हत्या कोई एक घूंसा मार करके नहीं हो जाती है, पीट करके ही मारा जाता है। लेकिन
पीट पीट करके मारने वाले लोग इंटेंशन क्या था, उनका मेंसेरिया क्या था, दुराशय क्या था, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके आधार पर फैसले भी होते हैं, इसके आधार पर जजमेंट निर्णय लिखे जाते हैं। आपने कह दिया ना कि धार्मिक कहकर के आप उससे पल्ला झाड़ेंगे, ये बहुत बड़ी अपने आप में समस्या है। जब धार्मिक का आधार पर होता है ना, तो धार्मिक आधार पर देश का डिवीजन हो गया था। इस बात को भी प्रेम कुमार जी ध्यान रखिए। धार्मिक आधार पर दंगे हो जाते हैं, किसी एक घटना से कहीं दो पक्ष में दो व्यक्तियों में या दो गुटों में अगर कोई झड़प हुई है ना, उसके आधार पर सांप्रदायिक दंगे नहीं हो जाते हैं, लेकिन दंगे हो जाते हैं जब धार्मिक भावना उसके पीछे होती है। इसलिए हर घटना को एक जनरलाइज करने की कोशिश मत करिए। मैंने देखा है कि जब कोई पीड़ित पक्ष किसी दूसरे खास समुदाय का होता है तो भावनाएं उस पर किस प्रकार की अधिरोपित करने का प्रयास पूरे राजनीतिक जमात के द्वारा किया जाता है, और पीड़ित पक्ष अगर हिंदू होता है तो उसको लेकर के कैसा जनरलाइज करने का एक प्रयास किया जाता है कि नहीं ये घटना तो, और अन्य कई सारी पिटाई की घटनाएं हुई हैं, करने कई सारी हत्या घटनाएं हुई हैं। जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में आप जिक्र कर रहे हैं, हर घटना में पुलिस का प्रॉम्प्ट एक्शन भी बताइए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हर मामले में पक्की कार्रवाई करने का काम किया है। वरना अगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में तेजपाल की हत्या हुई होती ना, तो अब तक तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मान लिया होता कि तेजपाल छत से कूद करके आत्महत्या कर ली है, तेजपाल की मृत्यु आकस्मिक परिस्थितियों में छत से गिर करके हो गई है। ये आप जैसे लोगों की सरकार, जिनकी सिंपैथाइजर है ना, उनकी सरकारें जब रही है ना, तो कैसे पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलता था। याद करिए कि मुजफ्फरनगर दंगे की जो पृष्ठभूमि थी ना, वो कवाल गांव के सचिन और गौरव जो अपनी बहन की छेड़खानी पर आपत्ति कर रहे थे, उसकी हत्या की प्रतिक्रिया के स्वरूप में हुई थी। अगर कानून अपना काम करता है ना, तो पब्लिक अनरेस्ट नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, इसकी वजह से पब्लिक अनरेस्ट नहीं होता है। जनता को यह भरोसा है, विश्वास है कि अगर कोई आपराधिक घटना हुई है तो वहां कठोरता से कार्रवाई होती हुई दिखेगी, और यह बुलडोजर की कार्रवाई इस विश्वास को और मजबूत करती है कि कोई अपराधी, कोई दंगाई वो क्रूर अट्टहास अपने बिल्डिंग पर खड़ा होकर के नहीं कर पाएगा, उसकी नींव हिला देने का काम हम करेंगे। अब जो बात इन्होंने बोली है, मैं सूर्य मैथिल जी, आप राकेश जी की बात से सहमत है? मैं एक बार हाजी जी और सूर्य मैथिल जी को लीजिए स्क्रीन पे। ये उन्होंने कहा कि इस तरह की जब पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक खास तबके को संरक्षण दिया। हैदर साहब बोल रहे हैं, हैदर साहब की आवाज दीजिए जरा मुझे। हैदर साहब बोलिए। उन्होंने आपकी सरकार पर और आपकी पार्टी पर आरोप लगाया है कि एक खास तरह का संरक्षण दिया जाता था, और इसलिए आपकी अब सरकार, आपके नंबर लोकसभा में आए हैं तो उसका भी एक प्रतिबिंब दिख रहा है। देखिए 4-5 चीजें यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से लोकसभा के नतीजे आए, एक बात तो स्पष्ट होगी कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति पे वापस आ गई है। उसी धर्म की और समाज को बांटने की, नफरत की राजनीति, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिल रही है। इन्हीं की सरकार में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की निर्मम हत्या होती है, किस प्रकार से दंगा होता है बुलंदशहर में, किस प्रकार से बिकरू में जो है पुलिस वालों की निर्मम हत्या होती है, ये इन्हीं की सरकार में होता है। लेकिन ये इसके बारे में बात नहीं करेंगे। 3700 से अधिक लोगों की प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में हत्याएं होती हैं। आप एक घटना की बात करें जो बहुत निंदनीय है, आप सर से तन से हैदर साहब एक बात सुनिए मेरी। हैदर साहब, एक समय ऐसा होता था जब यूपी में दंगों की खबरें आए दिन आती थी, ये भी एक फैक्ट है, इसे आपको मानना पड़ेगा। सुचिता जी, ये दंगों की खबरें आती थी कि नहीं आती थी? आप एनसीआरबी क्या, ये राकेश जी को बोलने दीजिए, आप क्यों बोल रही हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ, सवाल है मेरा, उसका जवाब आप ही देंगे ना। तो कह रहा हूँ ना, अब या तो घुमा दीजिए, बोलिए नहीं होता था ऐसा, कोई दंगा ही नहीं हुआ। हत्या जो हुई ना, बोलिए तेजपाल जी की हत्या सपा सरकार में होती तो बरेली अब तक दंगे की आग में झुलस रहा होता। ये तेजपाल जी की हत्या पर अगर योगी आदित्यनाथ सरकार का कठोर प्रशासन आप चेक करा लीजिए, आपकी अभी टेक्निकल टीम चेक करके बता देगी, अभी आ जाएगा, फैक्ट चेक हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये कहने जा रहा हूं, देखिए ये तो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी क्राइम है, अपराध है, इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। बहुत ही निंदनीय घटना, बहुत ही निंदनीय नारा है। हम तो उस पार्टी से हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी को एक थप्पड़ भी मारता है और किसी के खिलाफ एक गाली और किसी अपशब्द का प्रयोग भी करता है, वो भी बहुत निंदनीय है, जिसकी निंदा भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं करते। तमाम ऐसे उदाहरण है। हमारा कहना है कि ये अभी आप ऐसे लोगों को भी बैठा लेते हैं, उंगली दिखा रहे हैं, करिए ना निंदा। अभी ये कहां की आपने निंदा? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को माननीय बना करके कंधे पर बिठा कर घूम रहे थे, कह रहे निंदा करते हैं। जो एक थप्पड़ भी मारता था उस पे सवाल उठा देते थे। अब ये बात, हाँ सूर्य मैथिल जी जवाब दीजिए। अरे सुनिए ना अब्बास भाई, बोलिए बोलिए। क्या कहा, एक थप्पड़ कोई मार दे या कुछ अपशब्द बोल दे तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करते। तो स्वामी प्रसाद मौर्य आपके राष्ट्रीय महामंत्री रहे, और बाद में जब आपकी पार्टी वो छोड़ के गए, तब वो छोड़ के गए, उससे पहले आपने उनको हटाया नहीं। सुनिए बौखलाइए मत, आराम से सुनिए। अभी आपने फैक्ट की बात की तो मैं फैक्ट बताया था मेरे भाई। सुनिए, अखिलेश यादव जी ने 2013 में विधानसभा के पटल पे एक डेटा रखा था, उन्होंने स्वीकार किया था कि मात्र 6 महीने के अंदर
जो मैं डेट भी कोट कर रहा हूं, 15 मार्च 2012 से लेके 31 दिसंबर 2012 के बीच में 27 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए। मतलब 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे थे 2,000 रुपए के लिए सत्ताईस दंगे हुए। अरे आप लगातार बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा अब्बास भाई? मैं वही तो बोखला क्यों रहे हैं? वही काम कर रहे हैं। सदर साहब एक एक करके बात करिए ना, वो बोल रहे हैं उसके बाद जवाब दीजिएगा। ना तो 6 महीने के अंदर आपके खुद के उस समय के मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे थे कि 27 दंगे हुए। आज मुझे बताइए कानून व्यवस्था किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चाक चौबंद है। आप मुझे एक दंगा बता दीजिए पिछले 6 महीने में जो हुआ हो। ये जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं, ये जो मैं ये कहूं, ये जो मजहबी जुलूस है, इसके ऊपर सरकार ने खुद गाइडलाइंस दी थी कि भैया आप तलवार लेके नहीं जाओगे, आप इस प्रकार के नारे नहीं लगाओगे, लेकिन आप सब वो चीज सब कुछ की गई। एक और महत्वपूर्ण बात सुचाईदा जी, इस पूरी डिबेट में जो आपने प्रश्न उठाया था शुरुआत में, उस प्रश्न पे किसी ने भी अभी तक अपनी टिप्पणी नहीं की कि सर तन से जुदा का जो नारा है क्या वो कंडेम्ड करने वाला नहीं है। प्रेम कुमार जी ने गूगल खोल के कुछ जर्नल घटना जो अपराध हुआ उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। तो आप समझिए प्रकार की जो मांग यहाँ पर बैठ के वो जवाब दे रहे जल्दी आप ये बताइए, मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता है मैं तो पूछना चाहता हूँ, अपराध में यूपी नंबर 1 क्यों है? और जहाँ जहाँ पर भी भाजपा की सरकार है बुलडोजर वहीं पे क्यों चल रहा है? और भी तो राज्य हैं जहाँ पर विपक्षी पार्टियों की है या कहीं और भी सरकारें हैं, वहां पर तो किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसलिए दिखाया जाता है कि कैसे हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए मुसलमानों के घरों को तोड़ा जाता है, हिंदुओं की शोभा यात्रा उनका एनकाउंटर किया जाता है, रियासत की भाजपा की सरकारें नहीं है वहां पर आखिर क्या कारण है कि मगर जब शोभा यात्रा निकालने का अपराधी होते हैं और वो हिंदू धर्म से होते हैं, केस बनाए जाते हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर पुलिस उनको बचाती हुई नजर आती है, शासन प्रशासन उनको बचाता हुआ नजर आता है। तो ये तरीका अगर किसी का आपस में कोई लड़ाई है उसको इतना बड़ा विषय बनाकर ये बात बोलना कि हिंदू भाइयों को खुश करने आप के उन पर डिबेट रखिए। हिंदू भाई को खुश करने के लिए कोई भी क्या किसी हिंसा से खुश हो सकता है, हिंदू हो या मुसलमान? मुझे ये बताइए, कुछ खुश होता है, मुस्कुराता है, हंसता है कि हिंसा हो रही है हम बड़े खुश हो रहे हैं? तो कोई भी धर्म का हमारा आपका बोलना ही बेकार है। मैं आपको बताऊं, किसी भी व्यक्ति को हिंसा से खुशी नहीं मिलती है, हत्या और दंगे देखकर खुशी नहीं मिलती। खुशी मनाते हैं। अभी हमास और इजराइल, ये किसी की भी सोच हो ये बेकार है। लोगों ने इजराइल के फेवर में नारे लगाए। अगर हम जय फिलिस्तीन बोल देते हैं तो कहते हैं कि गैर कानूनी है। भाई जय फिलिस्तीन, अरे भाई संसद में आप भारत सरकार, आप संसद में इस देश के सांसद के रूप में शपथ लेते हैं तो आप जय फिलिस्तीन क्यों बोलते हैं? तो उसमें क्या दिक्कत? नहीं हाजी साहब उससे लिंक मत करिए। देखिए पहली बात तो ये, उससे लिंक मत करिए। संसद में आप भारत के सांसद बोलते हैं, जय फिलिस्तीन नहीं बोलते हैं भाई। आप कैसे बुलडोजर यहाँ पर हो सकता है क्या? कौन से? ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। प्रेम कुमार जी लास्ट वर्ड आप बोलना चाह रहे हैं। प्रेम कुमार जी हाजी साहब मेरी बात मजहब के आधार पर, केवल मजहब के आधार पर आप जुड़ाव महसूस कर नहीं। आप मजहब के आधार पर जो है, अगर अपराधी मुसलमान होता है आपकी बुलडोजर पहुंच जाता है सुबह, अगर अपराधी हिंदू होता है तो वहां पर नहीं जाता आपका बुलडोजर, वहां पर आप उनकी समर्थन करते हुए नजर आते हैं। घर भी ढहाया था विकास दुबे मुसलमान नहीं है, कलमा नहीं पढ़ता था विकास दुबे। अरे आपको पता नहीं है, फिर आपको पता नहीं है छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? जिन्होंने 3 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी, उनमें मारने वाले बीजेपी के नेता थे। उनके समर्थन में जो रैलियां निकलती हैं, बाजार बंद होता, कौन है वो लोग? ये कौन सी मानसिकता है? मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मानसिकता कौन सी है? मानसिकता जिसकी भी है, जैसी भी है, हिंसा वाली मानसिकता पर चाबुक जरूर चाहिए। और हाजी साहब मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि वो चाबुक आप चलाएं, वो चाबुक यहाँ प्रेम कुमार जी चलाएं, सूर्य मैथिल जी चलाएं, राकेश जी चलाएं, हम सबको मिलकर ही चलाना है ना। इस तरह की तस्वीर हमें नहीं देखनी है। और वो किसी भी तरह के धार्मिक जुलूस में ऐसी हिंसा की जब प्रवृत्ति होती है तो उस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। हम मिलकर ही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने का। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में कुछ और हो नहीं सकता। दर्शकों, बजट से आपको क्या मिला है? क्या आपको उम्मीद थी? क्या ये आपके उम्मीद का बजट है?